तो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके पार्टनर की अनदर करंट फीलिंग। क्या वो आपकी सोच रहे, आपकी क्या फीलिंग है, सो देख लेते हैं। और उनका आप नाम सोच लीजिएगा 3 टाइम्स, और आप अपने गॉड से भी प्रे करना ताकि रीडिंग बहुत अच्छी आए और आपको जो साइन मिलना चाहिए, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा वो मिले आपको। एंड ऑल्सो ये कोई रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है, ना जेंडर वाइज है, इसको कोई भी देख सकता है। ऑल्सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है 5 to 10% बातें आपसे रेजोनेट ना हो, वो आपके लिए नहीं हो सकती वो बातें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करूंगा, आर्कएंजल रजील को एंड मेरे गणपति बप्पा को। सो चलिए चेक करते हैं आपकी रीडिंग। इन्वोकिंग करने से रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती है। ओके, सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग पता आपने सोच लिए होंगे आपके पार्टनर के नेम 3 टाइम्स। चलिए, आई गॉट द 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ हैंड। सो जिन्होंने मेरी पास्ट वीडियो देखी थी, मैंने एक इंट्यूशन टेस्ट लिया था। तो फर्स्ट कार्ड जो था वो था पॉजिटिव, सेकेंड कार्ड भी था वो भी था पॉजिटिव, एंड जो थर्ड कार्ड था वो था नेगेटिव। हालांकि पॉजिटिव कार्ड है, बट थर्ड कार्ड, ओनली थर्ड कार्ड ही था जो नेगेटिव था, बाकी कार्ड पॉजिटिव थे। सो कितने आंसर आपके सही गए थे, कितने? ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने पार्टिसिपेट किया था। और अभी मैं एक और इंट्यूशन टेस्ट लेता हूँ, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कार्ड पॉजिटिव है, देन उनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन यूज करना है। दिस इज फर्स्ट कार्ड, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से आपको गेस करना है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। राइट, पहले का आंसर था ये 2 पॉजिटिव थे और थर्ड वाला नेगेटिव था। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कर्व एंड आउटकम कार्ड देखते हैं। लास्ट आउटकम कार्ड क्या है? दिस इज हाई प्रीस्टिस विच इज योर आउटकम। सो आउटकम का बता देता हूँ मैं सबसे पहले। हाई प्रीस्टिस टेल अस कि कहीं ना कहीं समथिंग कुछ हिडननेस है जो बताया नहीं जा रहा है। पर्सन इज वेरी इमोशनल अबाउट यू, थिंक अबाउट यू, but due to misunderstanding, due to confliction, due to third party influences या any kind of reason, they could not tell about you। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग को हिडन कर रहे हैं, सीक्रेट रिवील नहीं कर रहे हैं, एंड अभी बहुत क्वाइट है, अपनी नॉलेज पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस आउट करने की जरूरत है, कर रहे हैं मतलब। और उनकी एनर्जी अभी इस टाइप की, लाइक पास्ट की बातों के बारे में इतना अपसेंट, इतना मूड स्विंग हुआ, इतना नेगेटिव हो चुके हैं। सो यही कारण है कि वो अपने आप को भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आइदर उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनको चीट किया था या मेरे कारण आप हर्ट हो चुके हो, तो एक ये भी एक रीजन बन चुका है। राइट, सो कहीं ना कहीं उनकी यही डेंस एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जब भी एसएस के कार्ड आते हैं ना, तो आप खुद भी समझ आया करो कि कहीं ना कहीं कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशन में, कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा या न्यू एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। अगेन बैलेंस का कार्ड है विच इज 6 ऑफ पेंटिकल। सो अगेन दे बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पास्ट को लेकर थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत एंगर इशू भी है उनको। राइट, थोड़ा बहुत सख्त होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सोर्ड्स की एनर्जी मींस वेरी प्रैक्टिकल इन थॉट, वेरी डेंस एनर्जी उनकी। राइट, मतलब काफी प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं, बट हाँ एक्वारियस का कार्ड आया, मींस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तो है। तो कहीं ना कहीं जो जोडिक साइन आया है वो कैंसर है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है एंड जेमिना है। तो ये कुछ साइन बनते हैं, बट दिस इज नॉट अ जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग, बट जो मीनिंग था वो मैंने आपको बता दिए हैं। राइट, सो ये है अभी उनकी करंट एनर्जी, मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है और प्रैक्टिकल भी सोच रहे हो अभी फिलहाल। तो मीन्स एनर्जी में शिफ्ट होगा और कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वो भी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन and the hermit, the chariot, 5 of pentacles, 5 of cups. Okay,
तो वो भी आपके बारे में यही सोच रही है कि आप भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, उनको याद करो पास्ट की जो मेमोरीज थी, जो आपके यादगार पल थे, जहाँ पे आपने एडवेंचर किया था, घूमने गए थे, टेक्स्ट मैसेज किए थे, काफी लवेबल था, बट अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा हो, मतलब डिसअपॉइंटेड। फिलहाल वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी, राइट, मीन्स कि वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, लाइक तो डिसअपॉइंटेड हो आप, नेगेटिव बहुत ज्यादा फील हो रहे हो पास्ट की बातों को, तो आप भी तो लगा बैठे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस हो, अपने आप को इतना गिल्ट में रख रहे हो। एंड ऑल्सो उनको ऐसा लगता है कि आप एक मूवमेंट स्टार्ट जरूर करोगे, कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ मूविंग करोगे, कहीं ना कहीं कुछ अपने वर्क पे भी फोकस हो सकते हो, ऐसा भी उनको लगता है, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल्सो टेल अस कि पर्सन इज अ वेरी वर्कहोलिक, राइट, तो ऐसा सोच सकते हैं, बट हाँ उनको ऐसा भी लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, चीजों को लेकर मूव ऑन करना चाहते हो। दिस कार्ड इज ऑल्सो जो कि मूव ऑन तो करूंगा, खत्म करूंगे आप, तो ये मूवमेंट को भी शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मूव ऑन, और कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, क्योंकि जेमिनाई का कार्ड है, जेमिनाई जब भी आते हैं कम्युनिकेशन होती ही होती है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चाहते हैं, या फिर आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये भी है कि ये मतलब ये थे उनकी फीलिंग, ठीक है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं एडवाइस क्या है, और अभी आपकी क्या एनर्जी है, 2 कार्ड से हम वो भी चेक कर लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये आपकी एनर्जी, बट ओके, कहीं ना कहीं हारा हुआ फील कर रहा हूँ, डिफेक्ट फील कर रहा हूँ, कंप्लीटली डिफेक्ट है, तो पूरा मतलब आपको ऐसा लगा है कि मैं चीट हो गई हूँ या चीट हो गया हूँ, अब क्या होगा, कंप्लीट डिफेक्शन। बट दिस कार्ड ऑल्सो टोल्ड एक होप है, एक आशा है, सो ये आपकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं चीजों को लुक आउट करने की कोशिश कर रहे हो, एक पेंटिकल आ रहा है ना, मीन्स एक थिंकिंग है कि कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक हो, कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो मेमोरी है वो वापस से आ जाए, लाइक उसको कोशिश कर रहे हो, तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं एडवाइस क्या दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या एक एडवाइस फॉलो करना चाहिए, या फॉलो करोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। किंग ऑफ कप्स, और कप्स हमें तो इमोशन की ही बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे पेंटिकल आया है विच शो अ प्रैक्टिकलिटी, है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, 5 ऑफ कप्स, राइट। अब देखते हैं आउटकम, फाइनल आउटकम देखेंगे इस रीडिंग का। द फूल, फाइनल आउटकम यही है, कमिटमेंट इशू समटाइम, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे आप, आपकी तरफ से तो हो गई, राइट, आपकी तरफ से कमिटमेंट इशू नहीं होगा, लेकिन उनकी तरफ से, बिकॉज सोल कार्ड इज टेल अस कि आप पीछे पड़े हुए हो उनके, बट वो सुनने के लिए ऊपर, लाइक मस्त वाला टाइप है, एडवेंचरस है, फ्रीली लवर है, तो कमेंट में नहीं देना चाहती, ये तो आपका एक आउटकम था, बट एडवाइस क्या फॉलो करना है, अभी आपको ज्यादा स्पीडी में नहीं होना है, थोड़ा बहुत अपने थिंकिंग पैटर्न को स्लो डाउन कीजिए, पास्ट की बातों को अभी भी अपने दिल पे बैठा रखा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, तो फिर आप लव रिसीव कैसे करोगे, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। फिलहाल ये डिवाइन की तरफ से आपको एक एडवाइस मिल रही है, कुछ स्टार्ट कीजिए, समथिंग न्यू स्टार्ट करने की बारी आ गई है ना, आपको भी अपना एक न्यू चैप्टर को ओपन करने की कोशिश करना है, इमोशनली बैलेंस आउट करने की जरूरत है, ओवर इमोशनल करने से कुछ भी नहीं होता है, तो ओवर इमोशन, तो यही है कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना, अपने आप को इमोशनली सेटिस्फेक्शन रखना है, डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर देना है, ओके। सो यही था आज की रीडिंग में, ड्रॉप हार्ट एंड क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच।